Quick logic question. The question is, a little bug ate 135 teeny flies in 5 days. Each day it ate 10 more flies than it did on the previous day. How many small flies had the bug eaten after the 3 days? इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है ना कि एक जो हम लोग का कीड़ा है वो कीड़ा कितना खाता है टीनी फ्लाइज। वो 135 टोटल टीनी फ्लाइज को खा जाता है कितने दिन में? तो 5 दिनों में। तो ईच डे इट एट 10 मोर फ्लाइज। ईच डे यानी कि हर दिन जो वो खाता है 10 बढ़ते जाता है, वो 10 ज़्यादा होते जाता है जो कि वो प्रीवियस डे में खाया होता है। तो हाउ मैनी स्मॉल फ्लाइज हैड द बग ईटन आफ्टर 3 डेज। तो वो कीड़ा कितना खाया होगा 3 दिन बाद। तो हम लोग का टोटल 135 टीनी फ्लाइज दिया हुआ है और हम लोग को टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है 5 दिन का। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग ले करके चलते हैं कि लेट द फ्लाइज एट इन 5 डेज का है ना, तो यहाँ पे 1 दिन का तो हम लोग को पता नहीं है। सो लेट द फ्लाइज एट इन 1 डे। हम लोग को 1 डे का पता है क्या? नहीं पता है। तो 1 डे में हम लोगों को ये कीड़ा कितना खाया होगा, तो हम लोग या तो कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू ले सकते हैं, एक्स, जेड, एन। तो हम यहाँ पे एन ले करके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है इसलिए हम एन ले लिए। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे में कितना होगा? फर्स्ट डे में होगा एन और सेकेंड डे में होगा n + 10 क्योंकि 10 बढ़ रहा है ना। और फिर है थर्ड डे का होगा n + 20। वैसे ही फोर्थ का कितना होगा? n + 30। फिफ्थ का कितना हो जाएगा? n + 40। अब अगर हम सारे 5 डेज़ का, ये तो मेरा 5 डेज़ का कैलकुलेशन आ गया। टोटल 5 डेज़ का कितना वैल्यू बोल दिया? 135 बोल दिया। यानी एन कितना हो गया यहाँ पे? 5 टाइम्स एन, यानी टोटल 5n + 10, 20, 30, 40 कितने हो गए ये सारे मिलकर? टोटल ये 100 हो गए। अब ये मेरा 100 का ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते 135 टोटल था मेरा, सब मिल करके कितना बना? 135 बना। अब यहाँ तो हम लोग इस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है मैथमेटिकल। रह गया हम लोगों का 35। सो अल्फ़ाबेटिकल को हम लोग एक साइड कर देते इक्वल टू के। ये हम लोगों का कट चुका है, ये डिविजिबल हो चुका है 5 के टेबल से। 7 आ गया, यानी एन, यानी जो हम लोग को फर्स्ट डे का होगा, जो फर्स्ट डे का हुआ हम लोग को 7। अब 3 दिन बाद का ये हम लोग का हो गया, यानी चौथा दिन, यानी तो फोर्थ डे हम लोग का n + 30 है। तो इस कैलकुलेशन से हम लोग क्या समझ लिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कितना हो गया हम लोगों का? तीनों को हम लोग मिला करके ऐड कर देंगे, उसके बाद हम लोग का कितना आएगा? तो ये हो गया हम लोग का 3n और इधर हो गया 30। n और ये 10 + 20 30 यानी 3n। तो 3n का वैल्यू कितना हो गया है? 7 + 30 = टोटल 51। ये तो हम लोग का 3 दिन का कैलकुलेशन पूरा निकल चुका है। थैंक यू।